अब साथियों पर आते हैं सेक्शन 212 BNS के ऊपर। ये बात करता है फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। शब्द ही आपको स्पष्ट कर रहा है कि झूठे इन्फॉर्मेशन को फैलाना, फर्निश करना। Whoever being legally bound to furnish information on any subject to a public servant फर्निश करता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सही नहीं है और ऐसा उसके पास कारण है विश्वास करने का कि वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, तो ये पनिश्ड होगा विद इम्प्रिजनमेंट, जिसका एक्सटेंट है 6 मंथ और फाइन जो है वहाँ पर है 5,000 रुपये। पर ये लीगली बाउंडेड टू गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ क्राइम, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो झूठी है या वो जिम्मेदार है किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को साझा करने के लिए विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ क्राइम। सूचना तो वो दे रहा है पर सूचना दे रहा है झूठी। या इन ऑर्डर टू एप्रीहेंशन ऑफ ऑफेंडर, कि जो भी ऑफेंडर उसको पकड़वाने की सूचना दे रहा है पर सूचना जो है झूठी है, तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट क्या है, वो है 2 ईयर और फाइन और विद बोर्ड। ए जो है लैंड होल्डर है नोइंगली ऑफ कमीशन ऑफ मर्डर विद इन द लिमिट ऑफ हिज स्टेट, कि ए जो है एक संपत्ति का मालिक है, उसकी संपत्ति मर्डर हो जाता है पर ये जानकारी जो है नहीं दे रहा है, दोनों में अंतर है। जानकारी नहीं दे रहा है तो ये जिम्मेदार है 211 में, पर जानकारी दे रहा है जो कि आराम से गलत है, तो इस सिनेरियो में ये जो है गिल्टी होगा इस सेक्शन के अंदर। तो ये जो एग्जांपल है वो डिफरेंशिएट करता है सेक्शन 211 और सेक्शन 212 BNS को। ये जो है एक विलेज का वॉचमैन है, नोइंगली दैट अ कंसिडरेबल बॉडी ऑफ स्ट्रेंजर हैज़ पास थ्रू हिज विलेज इन ऑर्डर टू कमिट डकैती, कि उसके गांव से कुछ लोग निकले और जो काफ़ी संख्या में जिनका पास जो है हथियार है और डकैती जो है वो कमिट करेंगे, और ये सूचना जो है देता नहीं है, तो 211 देता है पर वो सूचना जो है गलत है, तो ऐसे सिनेरियो में ए जो है वो गिल्टी होगा इस सेक्शन के अंदर। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पर एक स्पष्टीकरण जो है दे रखा है, इन सेक्शन 211 एंड इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी एन ऑफेंस। ये स्पष्टीकरण तो किसी काम का नहीं है और यूजुअली जो ये चीज़ें काम आते नहीं है। अब कौन जाएगा इंडिया से बाहर अपराध करने? अंग्रेज़ों के टाइम था लपड़ाई, अब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कई जगह चीज़ें इनप्रैक्टिकेबल है इस कोड के अंदर भी। अब आते हैं अपन सेक्शन 213 में, रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट, कि जो कोई भी रिफ्यूज़ करता है टू बाइंड हिमसेल्फ बाय ओथ और बाय अफर्मेशन, जिसके आधार पर वो बाउंड है टू स्टेट ट्रुथ, जबकि ऐसा करने के लिए उसको लोकसेवक जो है बाध्य कर सकता है, ऐसा लोकसेवक जो कि लीगली कॉम्पिटेंट है ऐसा करने के लिए, परंतु उसके बावजूद भी वो अपने आप को बाध्य नहीं करता है और अवॉइड करता है ऐसी स्थिति को, तो वहाँ पर ये दंडनीय अपराध होगा विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, और यहाँ पर फाइन भी होगा 5,000 का, और दोनों जो है यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कंटेंट के मैटर्स में कि जज ने कहा भाई ओथ ले लो या कोई अफर्मेशन जो है आप साइन करो, जबकि वो अफर्मेशन या एफिडेविट्स को साइन करने से मना करता है, तो इस सिनेरियो में वो जिम्मेदार होगा तस्दीक करना, अफर्मेट करना उसको। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 214 BNS को, रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू क्वेश्चन। तो 3 लोग क्वेश्चन कर सकते हैं आपको मोटा मोटा। एक ऐसे लोग जो कि एविडेंस को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे पुलिस वाले हैं या जज हो गए। दूसरा है आर्बिट्रेटर हो गए, प्राइवेट पर्सनस हैं बट ऑथराइज बाय लॉ है। और तीसरी बात यह है कि ऐसा सरकारी सेवक या ऐसे व्यक्ति जिनको पावर दी गई है और वो सरकार से रेम्युनरेशन ड्रॉ करते हैं इस काम के लिए, तो दे आर डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। तो कुल मिला के कि हुएवर बीइंग लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ ऑन एनी सब्जेक्ट टू एनी पब्लिक सर्वेंट, कि जो कोई भी लीगली बाउंड है स्टेट करने के लिए ट्रूथ को टू अ पब्लिक सर्वेंट, वो रिफ्यूज़ करता है उन आंसर्स को जो कि रिक्वायर्ड है टू अ पब्लिक सर्वेंट, ताकि उस सब्जेक्ट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके और अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए जो मामला है उसका वो निस्तारण कर सके। उसके बावजूद भी वो जानकारी उसको नहीं देता है वो व्यक्ति, तो वो दंडनीय अपराध होगा। पनिशमेंट जो है यहाँ पर 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट है और फाइन, दोनों से इसको जो है दंडित किया जाएगा। अब आते हैं अपन 215 की स्टेटमेंट दे दी है बट उसको साइन नहीं करा, तो जो कोई भी स्टेटमेंट देगा पर उसको साइन नहीं करेगा तो वो दंडनीय अपराध है। पनिशमेंट है 3 मंथ्स का और फाइन है यहाँ पर 3,000 रुपीज़ का। अब आते हैं अपन सेक्शन 216 BNS पे। ये बात करता है फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट और पर्सन ऑथराइज टू एडमिनिस्टर एन ओथ और अफर्मेशन, कि जो कोई भी लीगली बाउंड है बाय एन ओथ और बाय एन अफर्मेशन। अफर्मेशन का कॉन्टेक्स्ट किस में आता है? एफिडेविट के संदर्भ में। टू स्टेट द ट्रूथ ऑन एनी सब्जेक्ट, कि वो स्टेट करेगा ट्रूथ और अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स जिस पे वो इंक्वायरी कर रहा है, टू अ पब्लिक सर्वेंट या किसी अन्य व्यक्ति को जो ऑथराइज बाय लॉ है टू एडमिनिस्टर सच ओथ और अफर्मेशन। वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जो कि फॉल्स है,
या उसको ऐसा कारण है बिलीव करने का कि ये झूठे हैं, सच्चे नहीं हो सकते, तो वहाँ पनिशमेंट है 3 ईयर का और वहाँ पर फाइन से भी जो है उसको दंडित किया जाएगा। अब अपन लेते हैं सेक्शन 217 को। 217 क्या है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज इज लॉफुल पावर टू इंजर एनी अदर पर्सन, कि जो कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा पब्लिक सर्वेंट को जिसको यह मालूम है या रीज़न टू बिलीव है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है फॉल्स है, जिसके तहत पब्लिक सर्वेंट कोई कार्रवाई करेगा या कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसी कार्रवाई जो उसको नहीं करनी चाहिए उसने वो कर दी और जो करनी चाहिए उसने वो नहीं करी, या उसने अपनी लॉफुल पावर को गलत रूप से एक्सरसाइज कर लिया टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन विच इंक्लूड अनोयंस, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा फॉर अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और विथ फाइन अप टू 10,000 रुपीज़। साथियों अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि ए इन्फॉर्म करता है मजिस्ट्रेट को कि एक पुलिस वाला है जो कि मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेट है, वो गिल्टी है नेग्लिजेंस का और वो करता है मिसकंडक्ट उसकी ड्यूटीज़ करते हुए। वो जानता है कि सूचना झूठी है, पर सूचना देने पर मजिस्ट्रेट जो है कार्रवाई करेगा और अल्टीमेटली जेड के विरुद्ध एक कार्रवाई सुनिश्चित होगी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो ए जो है गिल्टी है इस सेक्शन में। बी जो है फॉल्स इन्फॉर्म करता है पब्लिक सर्वेंट को कि जेड जो है उसके पास कॉन्ट्राबैंड्स है, जबकि सूचना गलत है, पर सूचना के कॉन्सिक्वेंस में जो कंसर्ट पुलिस है वो जेड की प्रीमाइसेस में इंस्पेक्शन करती है और सूचना जो है वो झूठी पाई जाती है। तो अल्टीमेटली इंजरी किसको कॉज हुई, किसको अनाउंस कॉज हुआ, जेड को, तो ए जो है वो गिल्टी होगा। ए जो है फॉल्सली इन्फॉर्म करता है पुलिस को कि उसको असॉल्ट हुआ है और वो जो है रॉब्ड हुआ है, जबकि इनफैक्ट ना तो उसको असॉल्ट हुआ है ना ही वो रॉब्ड हुआ है, पर सूचना देकर वो जानबूझकर कंपेल करता है पुलिस को कि वो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई इनिशिएट करे। तो ऐसी स्थिति में ए जो है वो जिम्मेदार होगा अंडर सेक्शन 217 ऑफ BNS। क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं सेक्शन 218 BNS को। रेसिस्टेंस टू टेक प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो कोई भी ऑफर करेगा रेसिस्टेंस को ताकि पब्लिक सर्वेंट जिसके पास लॉफुल अथॉरिटी है वो किसी प्रॉपर्टी को टेकअप ना कर पाए और उसके पास ऐसा रीज़न है बिलीव करने के लिए कि ये जो व्यक्ति है पब्लिक सर्वेंट है, लॉफुली कॉम्पिटेंट है, प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली टेकअप करने आया है जिसके लिए इसके पास लॉफुल अथॉरिटी है, तो ये एक अपराध होगा जिसमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई होगी। 6 मंथ का यहाँ तो इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है 10,000 रुपीज़ का, और दोनों जो है यहाँ पर इम्पोज हो सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 219 BNS पे। बहुत सिंपल सेक्शन है, कोई विशेष इसमें जो है डर वाली बात नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो ऑक्शन सेल होती है वो हो रही है पर कुछ लोग पहुंच गए शराब पी के यहाँ दंगा करने की नीयत से या मारपीट करने की नीयत से, और वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं उस सेल को, और ये सेल जो है ये हो रही है अंडर द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो ये ऑफेंस है, पनिशमेंट है 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है वो है 5,000 रुपये का। भाई मेरे को समझ में ये बात नहीं आती कि जिन धाराओं में सज़ा होनी चाहिए थी मेजर, उसमें सज़ा तो है 1 महीने की, जबकि ये तो प्रैक्टिकल सेक्शंस हैं कि आप ऑक्शन सेल कर रहे हैं, कुछ लोग आगे उधम कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, पनिशमेंट कितना सा है 1 महीने का, जबकि ये होना चाहिए LI, कम से कम 10 साल क्या तो होनी चाहिए। खैर जो भी है संसद जाने जिसने कानून बनाया। साथियों अब हम बात करते हैं सेक्शन 220 BNS के ऊपर, इनलीगली परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कि जो कोई भी किसी भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में जो कि होल्ड हो रही है अंडर द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ऐसी परचेज या बिड में किसी प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में ऑन अकाउंट ऑफ एनी पर्सन वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन, इसको इस बात की जानकारी है कि ये लीगली इनकेपेबल है टू परचेज सच प्रॉपर्टी एट सेल या टू इंसर्ट हिमसेल्फ इन सच बिडिंग रिगार्डिंग सच प्रॉपर्टी, पर इंटेंशनली ऐसे व्यक्ति को वो उतारता है और खुद के फ़ायदे के लिए या किसी और के फ़ायदे के लिए, तो जो कंसर्न व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को एंगेज कर रहा है या खुद एंगेज हो रहा है, तो वो कंसर्ट व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार होगा जो खुद के फ़ायदे के लिए ऐसा काम कर रहा है। पनिशमेंट जो है यहाँ पर है 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन है 200 रुपीज़ और विद बोथ। अब आ रहा है सेक्शन 211, ये लास्ट सेक्शन है आज के डिस्कस का, फिर अपन आगे यहाँ से पढ़ेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, कि जो कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा पब्लिक सर्वेंट को ताकि वो अपना लोक करते हुए डिस्चार्ज नहीं कर पाए, तो वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा। पनिशमेंट है 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन जिसका एक्सटेंडेड 2,500 रुपीज़ और विद बोथ। क्लियर है। बस बेसिक चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर कि लोकसभा कोई काम कर रहा है उसको नहीं रोकेंगे, उसको मिसलीड नहीं करना, गलत जानकारी नहीं देनी, उसको मैनिपुलेट नहीं करना, बस ये है मोटा मोटा। अब आगे अपन पढ़ेंगे सेक्शन 222 से, तो आप जो है पढ़ के आना। ठीक है जी, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।